जनगणना 2027 को लेकर भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू होगी। जनगणना सेंसस क्यों होता है और इसका मतलब क्या होता है? जनगणना सरकार गवर्नमेंट द्वारा कराई जाती है। जनगणना का मतलब है हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करना। भारत में जनगणना हर 10 साल में एक बार होती है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल से 1872 ईस्वी से हुई। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोविड की वजह से नहीं हो पाई। अब जनगणना को 2027 में कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2026 अप्रैल से हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप में, पहले चरण में जनगणना में हाउस लिस्टिंग का काम होगा। घरों की जानकारी हासिल की जाएगी। क्या जनगणना जरूरी है? हाँ, हर एक नागरिक के लिए 1948 के अधिकार के तहत जनगणना में सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है। जनगणना में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देना किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध में शामिल होता है। जनगणना सेंसस क्यों जरूरी है? जनगणना के आधार पर तय करती है गवर्नमेंट कि कहाँ, किस इलाके में, किस एरिया में बैकवर्ड हैं, पुअर हैं, और कहाँ किस सुविधा की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, कहाँ सिविक एमिनिटीज़ की जरूरत है। ये जनगणना के आधार पर ही तय होता है और जनगणना के आधार पर ही वहाँ वो सुविधाएं उपलब्ध अवेलेबल कराई जाती हैं। इसलिए जनगणना में आप सही जानकारी अवश्य दें। इस बार की जनगणना डिजिटल जनगणना होगी, पूरी तरह से पेपरलेस होगी, टैब से, लैपटॉप से होगी। इसमें कागज़ कलम का कोई भी उपयोग नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग सोचते होंगे कि जनगणना में क्या बताना पड़ेगा। जनगणना में इस बार अपनी फैमिली के डाटा के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ, आपको अपने घरों की, अपनी फैमिली की, अपने बिजली रिसोर्स की, वाटर रिसोर्स की, अपने जो है खाने पीने के रिसोर्स की, अनाज की, फैमिली मेम्बर्स की, ये पूरी कंप्लीटली जानकारी आपको जनगणना में अवश्य देनी होगी। इस बार जनगणना में गवर्नमेंट आपसे 33 सवाल पूछेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना के पहले चरण जो अप्रैल से शुरू हो रहा है, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे जनगणना में सवाल किया जाएगा आपके मकान नंबर का। आपका मकान नंबर आपसे पूछा जाएगा। मकान किस चीज से क्रिएट हुआ है, मकान की दीवारें किस चीज से बनी हैं, आपके मकान में जो फर्श है वो किस चीज से बना है, आपके मकान में कितने रूम्स हैं, कमरे हैं, कितने कमरे यूज हो रहे हैं, कितना एरिया है उसका। ये सारी मकान से रिलेटेड आपको जानकारी जनगणना में देनी होगी। मकान की हालत क्या, मकान पुराना है या न्यू है, या क्या किस चीज़ से बना है वो, उसकी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। फिर आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड जानकारी देनी होगी। परिवार क्रमांक क्या है, फैमिली रजिस्टर क्या है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मकान की मालिकाना स्थिति क्या है, मालिकाना हक किसके नाम पर है, दादा दादी के या आपके पेरेंट्स के, माता पिता के। परिवार में कितने सदस्य हैं और कितने सदस्य परिवार में मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। का जो मुखिया है, जो लीडर है, वो महिला है या पुरुष है, या अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का। परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या कितनी है और कितने कमरे यूज होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पेयजल का, वाटर का रिसोर्स क्या है। आपके घर में कुआं है, नलकूप है, या आपके घर में समरसेबिल है, हेडपंप है, आपका पानी घर में अवेलेबल है या पानी बाहर से आता है, तो किस रिसोर्स से आता है। इस सब की भी जानकारी आपको देनी होगी। वाटर रिसोर्स आपके परिसर में है या आउट ऑफ हाउस है, उसकी भी आपको डिटेल देना होगी। पूछा जाएगा कि आपके घर में लाइट का मुख्य सोर्स क्या है, पैनल है, लाइट पैनल है, या इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, किस चीज़ से आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, बिजली का यूज़ करते हैं। आपके किचन की जानकारी आपसे ली जाएगी। किचन में ईंधन कौन सा यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होता है या चूल्हा जलता है या गैस रसोई का यूज़ होता है, तो किचन से रिलेटेड भी आपको जानकारी देनी होगी। फिर आपके घर में रेडियो है, टेलीविज़न है, आपके घर में कितने फ़ोन्स हैं, कितने लैपटॉप हैं, कितने कंप्यूटर हैं, और क्या इंटरनेट सिस्टम का क्या साधन है। तो इलेक्ट्रिकल यूजेज और इंटरनेट यूज से संबंधित चीज़ों का भी आपको विवरण उपलब्ध कराना होगा। आपकी 2 व्हीलर गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या नहीं है, 4 व्हीलर में क्या है, कार है, जीप है, कितनी है और किस किस के पास है, इसकी भी डिटेल आपको देनी होगी। कार में, फैमिली में
खाने में उपयोग होने वाला अनाज कौन सा है, कितने फ़ोन्स हैं सबके पास यूज़ होते हैं, उनकी डिटेल, ये सारी डिटेल आपसे जो है जनगणना 2026 से 27 तक होने वाली जनगणना में पूछी जाएगी। आप जो है जनगणना में सही अपनी डिटेल दें, ये आपका कर्तव्य है जनगणना अधिकार अधिनियम के तहत।